हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश में एक बेहतरीन टॉपिक है जो कि हम वॉइस कहते हैं। ग्रामर में एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन टॉपिक है जिसे हम वॉइस कहते हैं। आज हम वॉइस के ऊपर चर्चा करेंगे। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वॉइस होते क्या हैं और किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। देखो गाइस, हम कह रहे हैं कि वॉइस जो कि अपने इंग्लिश ग्रामर में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। वॉइस, सबसे पहले वाच्य। वॉइस होते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वॉइस होते हैं जो मुख्यतः टू टाइप्स होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। वॉइस मुख्यतः टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं हम कर्तवाच्य और पैसिव को हम कहते हैं क्रमवाच्य। हमने कहा कि वॉइस वॉइस मुख्यतः टू टाइप्स होते हैं। एक एक्टिव होता है और सेकंड पैसिव होता है। एक्टिव को हम कर्तवाच्य कहते हैं और पैसिव को हम क्रमवाच्य कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इनके दोनों प्रकार। एक्टिव वॉइस होता क्या है? इसमें हमने कहा कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। देखो, एक्टिव वॉइस यहाँ पे दे रखा है कर्तवाच्य, अर्थात इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है अपना सब्जेक्ट है जो अपना यानी कर्ता, वो हमेशा सक्रिय रहता है। इसलिए एक्टिव का अर्थ भी क्या है? सक्रिय होना। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय होना और सक्रिय कौन होता है इसमें? सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट इसमें क्या होता है? एक्टिव रहता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एक्टिव वॉइस में किस प्रकार का उदाहरण होता है, तो हमने कहा जैसे हमने कहा कि मुकेश राइट्स ए लेटर। ये सब्जेक्ट है, आपको पता है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है अपने पास, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हमें कैसे पता? हम वर्ब से क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्ब राइट कौन लिखता है। जब कौन का उत्तर अपने पास आ जाए तो वह सब्जेक्ट होता है। और क्या लिखता है, तो जो भी अपने पास क्या और किसी का उत्तर आएगा तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट का। हमने कहा राइट्स, कौन राइट करता है? मुकेश। क्या राइट करता है? लेटर। इसलिए वर्ब से जब क्वेश्चन करते हैं हु से तो सब्जेक्ट निकल के आता है और क्या और किसी का प्रश्न होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट का, अर्थात ऑब्जेक्ट माना जाता है वो। फिर हमने देखा कि यहाँ पे मुकेश है जो क्या करता है? राइट करता है। क्या? और राइट क्या कर रहा है? ए लेटर, यानी एक पत्र कौन लिख रहा है? मुकेश लिखता है। देखो, मुकेश राइट्स लिखता है ए लेटर, मुकेश एक पत्र लिखता है। तो हमें पता चला कि काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन? मुकेश। यहाँ पे खुद सक्रिय है तो इसलिए यहाँ पे काम करने वाले का प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए प्रमुख कौन है यहाँ पे? मुकेश, जो कि क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र। इसलिए कर्ता इसमें क्या है? एक्टिव है। जबकि पेसिव में पेसिव वॉइस में, अब पेसिव का अर्थ क्या होता है? निष्क्रिय। निष्क्रिय होना।
और जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है तो हम किसको प्रधानता देते हैं? ऑब्जेक्ट को। और जब ऑब्जेक्ट को प्रधानता देंगे तो ऑब्जेक्ट के बाद महत्वपूर्ण किसके बारे में बात करते हैं हम? वर्ब के बारे में। यानी वर्ब है जो किसके अनुसार प्रयुक्त करती है? वर्ब को महत्वपूर्ण दे देते हैं और किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात हम ऑब्जेक्ट को सक्रिय बना देते हैं। वहां अपने पास सब्जेक्ट होता है जो निष्क्रिय हो जाता है तो सक्रिय किसको कर देंगे? ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एग्जाम्पल देखो, मुकेश राइट्स ए लेटर। यहाँ पे मुकेश कार्य कर रहा है लिखने का, क्या लिख रहा है? पत्र, खुद सक्रिय है। लेकिन जब इसी का पेशिव बनाते हैं, पेशिव बनेगा तो कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए लेटर। हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या बनाया? सब्जेक्ट, ए लेटर। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ऐसे रखा है, इसलिए हेल्प वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का। यहाँ पे एक लेटर है इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज। फिर हमने यहाँ देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ राइट है और राइट की वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। उसके बाद हमने देखा किसके द्वारा लिखा गया, फिर हम बाई का प्रयोग करते हैं और किसके द्वारा? मुकेश। तो यहाँ पे अपने पास सब्जेक्ट क्या है? मुकेश। तो हमने यहां देखा कि ए लेटर, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सक्रिय। तो देखो आज हमने देखा कि वॉइस यानी होते हैं वाच्य, और वाच्य दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का तात्पर्य होता है कर्तवाच्य, जिसमें कर्ता स्वयं क्या होता है? सक्रिय होता है, कार्य करने वाला खुद सक्रिय होता है। और पेशिव वॉइस यानी कर्मवाच्य, इसमें सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है और ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं? हम सक्रिय बना देते हैं इसमें। इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे रहे हैं ए लेटर। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए इज एम आर का प्रयोग करते हैं। एक लेटर इसलिए इज का प्रयोग किया। मेन वर्ब की क्या होती है? थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। सेकंड क्या होती है? रोट। फिर हमने देखा कि बाई का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। एक्टिव से पेसिव बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है अपने पास। क्या फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। प्लस टेंस के अनुसार, यानी जो एक्टिव वॉइस में ग्रामर चलती है उसमें टेंस चलते हैं, उन टेंसों के अनुसार यानी वर्ब जो आएगी उसके अनुसार हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लस मेन वर्ब की हमेशा इसमें किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का। मेन वर्ब की किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लस यदि अपने पास आवश्यकता हो तो बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई के बाद जो अपना ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या, जो सब्जेक्ट होता है, जो अपना शुरू में सब्जेक्ट होता है उसको बाई के साथ क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? सब्जेक्ट। देखो गाइस, हम ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। हेल्प वर्ब के अनुसार प्रयुक्त होती है। जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड आएगी उसके अनुसार यहाँ पे हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा कि आवश्यक हो तो बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। यही इसका सामान्य नियम है। देखो हमने देखा कि इसके प्रमुख नियम क्या हैं, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हमने कहा कि टेंस के अनुसार हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे। वो भी किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। और टेंस किसके अनुसार लगेगा? वर्ब के अनुसार। यानी जो अपनी वर्ब होगी मेन वर्ब उसके अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? टेंस का। फिर देखो गाइस, हमने कहा कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर हमने कहा कि हेल्प वर्ब है
उसका प्रयोग करेंगे, वो भी किसके अनुसार, जो मेन वर्ब दी हुई होगी उस टेंस के अनुसार। फिर हमने कहा कि जो मुख्य वर्ब है, मेन वर्ब, इसकी हमेशा, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा कि आवश्यक हो तो, आवश्यकता अनुसार या आवश्यक हो तो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बाई का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करेंगे। और जब बाई का प्रयोग कर लिया, उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। देखो गाइस, आज हमने देखा कि वॉइस टू टाइप्स इन दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव एक पेसिव वॉइस। फिर हमने कहा कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट सक्रिय होता है और पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सक्रिय बना देते हैं। फिर हमने इसके प्रमुख नियम पढ़े कि इसके नियम क्या होते हैं, कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो अपनी मुख्य क्रिया होगी, जो टेंस दिया होगा उसके अनुसार, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, आवश्यक हो तो बाई का प्रयोग करेंगे, और फिर बाई के साथ जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। यही हमने लिखा, देखो, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हेल्प वर्ब का प्रयोग करेंगे, वो भी मुख्य वर्ब को देख करके उसके टेंस के अनुसार। मेन वर्ब की हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। फिर हमने कहा कि आवश्यकता अनुसार, यानी आवश्यक हो तो ही, कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जिनके साथ बाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ अनइम्पोर्टेंट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जैसे दे, वी, पीपल, चिल्ड्रन, ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए उनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आवश्यकता अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं, और फिर उसके बाद जो अपना सब्जेक्ट होता है उसको क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और यदि सपोज दैट अपने पास कोई प्रीपोजिशन आर्टिकल वगैरह जैसे बच जाते हैं, अपने पास प्रीपोजिशन या अदर वर्ड या डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में, तो हम जो अपनी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इससे पहले जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद यहाँ पे प्लस कर देंगे। यहाँ पे अपने पास जो भी प्रीपोजिशन या फिर अदर वर्ड या दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, देखो हमने कहा कि यदि अपने पास कोई प्रीपोजिशन हो तो थर्ड फॉर्म के बाद प्रयोग करते हैं हम। यहाँ पे प्रीपोजिशन प्लस, या हो सकता है डबल ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि यदि अपने पास प्रीपोजिशन या डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है, तो फिर वहां पे हम जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद इनका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमने कहा कि इसमें कुछ और महत्वपूर्ण नियम है, जैसे कि हेल्प वर्ब जो किसके अनुसार लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट चार्ट है, यानी नाउन या प्रोनाउन चार्ट, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। तो हमने आज वॉइस के बारे में पढ़ा। अब बात करते हैं इसमें देखो गाइस,
हम यहाँ प्रोनाउन चार्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ हम किसको पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन चार्ट को। और जैसा कि आपको सब पता है कि प्रोनाउन चार्ट होता है जो अपने पास टेंस हो, उसमें भी काम करते हैं ये सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर हो सकता है अपने पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं वहां पे, यानी नरेशन में भी अपने पास काम करते हैं और यहाँ वॉइस में भी अपने ये काम आते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे जो पहले वाले रूप होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। और बीच वाले हमेशा क्या होते हैं? पजेसिव। बीच वाले हमेशा क्या होते हैं? पजेसिव होते हैं। पजेसिव, पजेसिव यानी जो अपने पास पहले से ही अधिकार रखते हैं, इनको हम हमेशा क्या कहते हैं? पजेसिव केस बोलते हैं। ये पजेसिव केस में ही काम आते हैं हमेशा। पजेसिव बोलते हैं, पजेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे फिर अपने पास जो लास्ट वाले होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट का रूप धारण करते हैं। तो हमने कहा कि सबसे पहले हमें पर्सन का पता होना चाहिए कि यहाँ पे पर्सन होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो हमने कहा कि फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी। फर्स्ट पर्सन में हम किसका प्रयोग करते हैं? आई और वी, ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं। उसके बाद हमने कहा सेकंड पर्सन क्या होता है? एकमात्र यू। और जो ये बच गई, जो ही सी इट ए नेम, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। तो हमने कहा सबसे पहले आई। आई का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? देखो आई, इसका पजेसिव क्या बनेगा? माई। और ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। आई माई मी। आई यानी मैं, माई यानी मेरा, मी यानी मुझे। फिर हमने कहा वी, और वी का वी, आवर, अस। वी यानी हम, आवर यानी हमारा, और अस यानी हमें। फिर हमने कहा यू, यू का पजेसिव क्या बनता है? योर। और थर्ड वाला क्या बनता है? यू। यू यानी आप या तुम, योर यानी तुम्हारा या आपका, यू यानी तुम्हें या आपको। दे का क्या बनेगा? दे, देयर, देम। यहाँ पे देयर की स्पेलिंग देखना क्या होती है? THEIR, जबकि कई जगह होती है THERE, देयर। वो देयर अलग है, ये देयर अलग है। दे यानी वे, देयर यानी उनका, और देम यानी उन्हें। फिर हम बात कर रहे हैं ही का क्या बनता है? ही, हिज और हिम। यहाँ पे सी है, सी का क्या बनेगा? सी, हर और हर। हमने यहाँ देखा सी यानी वह, ही यानी वह, हिज यानी उसका उसकी, हर यानी भी उसका उसकी, हिम यानी उसे, और हर यानी भी उसे। लेकिन हमने यहाँ देखा कि ये जो पहले वाले रूप होते हैं ये सभी सब्जेक्ट होते हैं, और जो लास्ट वाले होते हैं ये सभी क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। और बीच में जो बच जाते हैं ये सभी क्या होते हैं? पजेसिव केस में काम आते हैं। पजेसिव यानी आधिकारिक तौर पर। जैसे तुमने कहा माई पेन, आपका पेन आपका अधिकार है। माई बुक, माई हाउस, माई होम, माई बुक, माई पेन, इस प्रकार से माई क्लास। और आवर में इसी प्रकार यदि बीच वाले पजेसिव केस आते हैं तो इनके साथ अपने साथ कोई ना कोई चीज अवश्य साथ आती है, अकेले नहीं आते। जैसे हमने कहा हर सिस्टर, हिज ब्रदर, देयर फादर, देयर पेरेंट्स, योर मनी, योर बुक, आवर स्कूल,
माई स्कूल, माई पेन, माई बुक, अर्थात ये अपने साथ कुछ न कुछ अवश्य लाते हैं। तो हम वहां पे किसका इस्तेमाल करते हैं? पजेसिव केस का, यानी आधिकारिक रूप पे। जैसे तुमने कहा ये मेरी जमीन है तो माई लैंड, ये मेरा घर है माई होम, ये मेरी स्कूल है माई स्कूल, ये मेरा पेन है माई पेन, ये मेरी किताब है माई बुक। ठीक है, इस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आई और जो वी होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और बच गई जो थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी, इट और ए नेम, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। तो आज इस प्रकार से हमने प्रोनाउन चार्ट को पढ़ा और इसके बारे में हमने जाना कि किस प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है। यदि अपने पास सब्जेक्ट में आई हो और उसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? मी बनेगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अस। यू का ऑब्जेक्ट यू बनता है। दे का ऑब्जेक्ट देम बनता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम बनता है और शी का ऑब्जेक्ट हर बनता है। और यदि ऑब्जेक्ट आ जाए तो इनको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम इस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है गाइस, आज हमने प्रोनाउन चार्ट के बारे में जाना और वॉइस के बारे में कुछ जर्नल इंफॉर्मेशन जानी कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पेसिव। ये किस प्रकार से कार्य करते हैं? एक्टिव में सब्जेक्ट सक्रिय होता है और पेसिव में हम ऑब्जेक्ट को सक्रिय बना देते हैं। आगे हम इससे आगे कल नेक्स्ट अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कृपया वीडियो को पूरी देखें। यदि वीडियो को स्किप करके देखोगे तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें बता रहे हैं, सिंपल सामान्य से नियमों को और सामान्य भाषा में। इसलिए वीडियो को पूरी देखें ताकि समझ में आ सके। और यदि वीडियो आपको इम्पोर्टेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे या फिर अच्छी पसंद आए आपको, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि सभी इस क्लास का उपयोग ले सकें, सभी के लिए उपयोगी साबित हो। ठीक है गाइस, धन्यवाद।